हेलो बच्चों, मैं आपको ऑप्टिक्स का नीट 24 के लिए वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों, जिसका क्वेश्चन किया कि शॉर्ट एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये क्या चीज वेरीफाई करता है। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि क्वेश्चन को आप क्या है कि ढंग से आंसर कर सके एग्जाम में। बच्चों, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट लाइट की क्या है कि वेव नेचर को वेरीफाई करता है। पहला पॉइंट बच्चों, मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के, जिसमें से कोई भी पॉइंट्स में से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट जो है यहां पे बच्चों क्या है कि कोहेरेंट सोर्स बनाए जाते हैं डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट टेक्निक से। कोहेरेंट सोर्स, और ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कोहेरेंट सोर्स कैसे सोर्स होते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स है बच्चों जिनसे एमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, या तो क्या है कि उनसे एमिटेड वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, और कोई अगर बच्चों फेज डिफरेंस है, अगर 5 फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता बच्चों, ये 0 होना चाहिए। सेकंड बात बच्चों, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट बच्चों लाइट की वेव नेचर को वेरीफाई करता है। इट वेरीफाइज वेव नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात बच्चों, यहां पे कोहेरेंट सोर्स जो बनाए जाते हैं ये बच्चों डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट टेक्निक से बनाए जाते हैं। कोहेरेंट सोर्स बनाए जाते हैं बच्चों इस मेथड में डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट टेक्निक से। और दोनों ही सोर्स बच्चों यहां पे S1 एंड S2 दोनों ही बच्चों यहां पे रियल सोर्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमने वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेन सोर्स काम में लिया है बच्चों, वो मोनोक्रोमेटिक नेचर का है। मेन सोर्स बच्चों यहां पे मोनोक्रोमेटिक नेचर का है। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट बच्चों लाइट की वेव नेचर को वेरीफाई करता है। इट वेरीफाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। बच्चों यहां पे क्या है कि इनिशियल पार्ट डिफरेंस को हमने क्या है कि 0 एज्यूम किया था, और बच्चों ये यहां पे क्या है कि कोहेरेंट सोर्स है S1 S2 जिसको डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट टेक्निक से बनाया है। और ये बच्चों यहां पे क्या है कि सेंट्रल फ्रिंज है बच्चों पॉइंट पी पर जो बन रही है। और सेंट्रल फ्रिंज बच्चों हमेशा क्या है कि याद रखना ब्राइट फ्रिंज होती है। सेंट्रल फ्रिंज बच्चों स्क्रीन के पे कोई भी पॉइंट पे बन सकती है जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है बच्चों। ओके, सेंट्रल फ्रिंज को बच्चों रेफरेंस फ्रिंज भी बोलते हैं क्योंकि सारी फ्रिंजों की डिस्टेंस बच्चों इसी फ्रिंज के रेस्पेक्ट मेजर की जाती है। अब बच्चों यहां पे कोई भी पॉइंट है, अगर बच्चों इस पॉइंट ए पर nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बनती है या nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज बनती है तो बच्चों आपको डिस्टेंस दिखनी होती है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक एक करके बताता हूं बच्चों। यहां पे बच्चों दो कोहेरेंट सोर्स जो है ना S1 S2, अगर बच्चों इन दो कोहेरेंट सोर्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है और स्लिट के प्लेन से बच्चों स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी है, और कैपिटल डी बच्चों स्मॉल डी से यहां पे बहुत ज्यादा होती है, ये बच्चों स्क्रीन है जहां पे इंटरफेरेंस फ्रिंज हमें देखनी है। बच्चों S2A माइनस S1A इसे बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। इसे बोलते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, जिसको न्यूमेरिकल में यूज करना है आपको। S2A माइनस S1A, इसे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बोल रहा हूं बच्चों। ये होता है XD अपॉन D, और X क्या है बच्चों? X इस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से। अब बच्चों आपको बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल में काम में लेंगे, पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज।
इसे लिखा जाता है बच्चों एन डी लेमडा अपॉन डी। बच्चों एन अगर 0 होगा तो सेंट्रल फ्रिंज का लोकेशन देगा बच्चों, एन इक्वल टू 1 होगा तो क्या है कि आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगी बच्चों, एन इक्वल 2 होगा तो बच्चों सेकंड ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन मिलेगा। ओके, अब आपको बच्चों बता रहा हूं मैं nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज का लोकेशन सेंट्रल फ्रिंज से। पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज, बच्चों डार्क फ्रिंज वहां पे बनती है जहां पे बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, इसे लिखेंगे बच्चों 2n-1 डी लेमडा अपॉन 2d। अगर बच्चों फर्स्ट डार्क होगी तो n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा डी लेमडा अपॉन 2d। ये बच्चों क्या है कि पोजीशन है nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज की। अब आपको क्या है कि बच्चों बात बता रहा हूं मैं फ्रिंज विड्थ के बारे में। बच्चों YDAC एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज विड्थ बनती है बच्चों, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, उसको बोलते हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ। YDAC एक्सपेरिमेंट बच्चों फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम होती है बच्चों। ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करती। बीटा होता है बच्चों डी लेमडा अपॉन डी। अगर बच्चों क्या है कि मीडियम में इसका क्या है कि एक्सपेरिमेंट देखोगे या क्या है कि अगर बीटा की प्रोपोर्शनल देखोगे बच्चों, बीटा प्रोपोर्शनल डी है बच्चों, बीटा प्रोपोर्शनल लेमडा है बच्चों, बीटा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी है बच्चों। अगर YDAC एक्सपेरिमेंट को क्या है कि बच्चों अगर क्या है कि वाटर वगैरह में करवाएंगे तो क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पहले तो फ्रिंज पैटर्न देखिए बच्चों, ये बच्चों सेंट्रल फ्रिंज है, ये बच्चों फर्स्ट डार्क है, नीचे बच्चों फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट डार्क के ऊपर बच्चों फर्स्ट ब्राइट, नीचे बच्चों फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट के बाद बच्चों सेकंड डार्क, सेकंड इधर फर्स्ट ब्राइट के बाद बच्चों सेकंड डार्क। ओके, और ये बच्चों हमारे क्या है कि स्लिट थी S1 S2। अब ये तो बच्चों क्या है कि फ्रिंज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया और ये बच्चों इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये बीटा है बच्चों, बीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनता है बच्चों उसे बोलते हैं थीटा, और थीटा को बोलते हैं बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये क्या है कि बच्चों एंगल जब छोटा होता है तो tan थीटा को अपन थीटा मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम क्या लिखेंगे? थीटा को लिखेंगे बच्चों बीटा अपॉन डी, जिसको क्या लिख देंगे अपन बच्चों लेमडा अपॉन डी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों फ्रिंज विड्थ अलग चीज है बच्चों और फ्रिंज पोजीशन अलग चीज है बच्चों। फ्रिंज विड्थ बच्चों अलग चीज है, फ्रिंज पोजीशन अलग चीज है, दिमाग में क्लियर रखना है बच्चों। अब देखो मैं आपको इफेक्ट ऑफ मीडियम बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता रहा हूं बच्चों। एक रिजल्ट किया कि आपका एग्जाम में जरूर आ सकता है बच्चों। देखो इफेक्ट ऑफ मीडियम बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ। बच्चों जब मीडियम के अंदर बात करेंगे, बीटा मीडियम इक्वल टू होता है बच्चों बीटा एयर अपॉन म्यू मीडियम। अगर बच्चों वाटर में एक्सपेरिमेंट कराओगे तो बीटा वाटर इक्वल टू हो जाता है बच्चों 3/4 बीटा एयर। अगर YDAC एक्सपेरिमेंट को बच्चों वाटर में कराओगे तो फ्रिंज विड्थ बच्चों 75% रह जाएगी, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा आ जाएगी। सेम डिस्टेंस में अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करेंगे ना तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएगी। कैसे निकालोगे बच्चों? सर्टेन डिस्टेंस नंबर ऑफ फ्रिंज n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2 कर देना बच्चों, इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रिंज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, अब आपको क्या है कि लेके चलता हूं बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर। देखिए थीटा मीडियम इक्वल लिखना बच्चों थीटा एयर अपॉन म्यू मीडियम, ये है बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ। न्यूमेरिकल में बच्चों क्या है कि थीटा की वैल्यू जो आपको डिग्री में कभी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन से कन्वर्ट कर लेना। अब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में देखो, सपोज आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में ऐसा दिया, ये सपोज सेंट्रल फ्रिंज है और बच्चों ये मान लीजिए क्या है कि थर्ड डार्क है और ये बच्चों मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट है। अब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में बच्चों अगर ये ऐसा दिया कि ये डिस्टेंस क्या है कि सर्टेन 2 मिलीमीटर है और आपको इक्वेशन बनानी होगी तो कैसे बनाओगे बच्चों? थर्ड डार्क की लोकेशन सेंट्रल फ्रिंज से कितनी होगी बच्चों? ये होगी 2 इंटू 3 2n-1 डी लेमडा अपॉन 2d माइनस बच्चों फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन क्या डाल दोगे? डी लेमडा अपॉन डी।
ये बच्चों डिफरेंस दे रखा है 2 मिलीमीटर, जिसको चेंज कर लेना। बाकी न्यूमेरिकल में आपको डेटा दे रखे होंगे, क्वेश्चन सोल्व कर देना। ओके बच्चों, आपको क्या है कि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट की और बातें बता रहा हूं बच्चों। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट जो होता है बच्चों, पहले यहां पे जो स्लिट्स है ना, इसको होता है डिफ्रेक्शन। पहले बच्चों यहां पे स्लिट पे होता है डिफ्रेक्शन, और बच्चों बाद में स्क्रीन पे होता है इंटरफेरेंस। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट बच्चों, पहले स्लिट पे डिफ्रेक्शन होता है और बाद में स्क्रीन पे होता है इंटरफेरेंस। आगे चलते हैं बच्चों। वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में बच्चों याद रखना, स्लिट की विड्थ स्लिट की इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल है। अगर बच्चों दोनों स्लिट की क्या है कि इंटेंसिटी अगर आई नोट है, तो बच्चों जो सेंट्रल फ्रिंज है ना, वहां पे इंटेंसिटी मिलती है 4 आई नोट। ओके, और बच्चों बात देखिए, अगर यहां पे वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट बच्चों एक स्लिट की, अगर एक स्लिट की विड्थ को थोड़ा कम कर दें बच्चों, ये इंटेंसिटी क्या है कि आई नोट से कम कर दें, तो पता क्या होगा बच्चों, ब्राइट फ्रिंज कम ब्राइट हो जाएगी। ब्राइट फ्रिंज बच्चों कम ब्राइट हो जाएगी और डार्क फ्रिंज कम डार्क हो जाएगी। इंटरफेरेंस की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी। ओके बच्चों, इसके अलावा बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी को लिखा जाता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। इससे लिखा जाता है बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी को। ओके बच्चों, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में अगर क्या है कि एक स्लिट को बच्चों ब्लैक क्या है कि कपड़े से ढक दें बच्चों, ओके, इस बात को क्या है कि ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, तो बच्चों एक ही स्लिट बचेगी। तो स्क्रीन पे क्या होगा बच्चों, अब आपसे पूछ जाता है, अब बच्चों स्क्रीन पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, स्क्रीन पे बच्चों यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। इंटरफेस में बच्चों एनर्जी क्या है कि न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है। इंटरफेस में केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। इंटरफेरेंस के प्रोसेस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। एनर्जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाती है। तो बच्चों किसी एक स्लिट को क्या है कि ब्लैक कलर के क्या है कि कपड़े से ढक देंगे बच्चों, तो स्किन पे क्या होगा, अब बच्चों स्किन पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। अब बच्चों स्किन पे मिलेगा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब इंटरफेरेंस नहीं होगा बच्चों, केवल क्या होगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। अब बच्चों एक और बात देखिए, अगर वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में बच्चों यहां पे क्या है कि एक स्लिट जो है, इसके सामने बच्चों क्या है कि अगर हम रेड कलर की फॉइल लगा देते हैं, और एक स्लिट के सामने बच्चों अगर हम क्या है कि ब्लू कलर की फॉइल लगा देते हैं बच्चों, फिर से स्क्रीन पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए बच्चों वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। अगर बच्चों वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को अगर बच्चों यहां पे क्या है कि डिफरेंट कलर की लाइट से क्या है कि अगर आप एक्सपोज करोगे, तो यहां पे क्या है कि किसी एक कलर की लाइट किसी दूसरे कलर की क्या है कि ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड होंगी। अब आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, ये तो आपको मालूम बच्चों, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। मान लो बच्चों सेंट्रल फ्रिंज ये वाली है, इस सेंट्रल फ्रिंज से बच्चों ये n1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है, n1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है। जिसकी डिस्टेंस है बच्चों xn1, इसको लिख दूंगा मैं n1 d लेमडा 1 अपॉन d। यह है पोजीशन ऑफ n1th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। और बच्चों इसी लोकेशन पे अगर दूसरी कोई वेवलेंथ है बच्चों लेमडा 2 वाली, यह है बच्चों पोजीशन ऑफ n2th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, जिसको बच्चों में लिख दूंगा n2 d लेमडा 2 अपॉन d। अगर बच्चों ये फ्रिंजें कोइंसाइड कर रही है, दोनों एक ही लोकेशन पर आ रही है, तो आप लिख देंगे बच्चों xn1 इक्वल टू xn2 और न्यूमेरिकल सोल्व कर देंगे। अगर बच्चों ये कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है, तो आपको कंडीशन मिलेगी बच्चों n1 लेमडा 1 इक्वल टू m2 लेमडा 2। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए आपने किया कि यहां पर वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को दो वेवलेंथ से इल्यूमिनेट कर रखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम से। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहां पे n1 इंटू 4000 इक्वल टू आएगा बच्चों n2 इंटू 5000। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों n1 अपॉन n2 इक्वल टू आया बच्चों 5 अपॉन 4। जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी बच्चों। तो 4000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ वाली जो लाइट है ना बच्चों, इसकी फिफ्थ ब्राइट, इसकी बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम वाले की फोर्थ ब्राइट के साथ कोइंसाइड होगी।
ये तो बच्चों क्या है कि फ्रिंजें कौन सी कोइंसाइड हो रही है वो बताना है। अगर बच्चों आपको क्या है कि सेंट्रल फ्रिंज से मिनिमम कितना डिस्टेंस पे क्या है कि फ्रिंजें कोइंसाइड हो रही है, अगर 4000 एंगस्ट्रॉम को यूज करोगे तो बच्चों इसकी फिफ्थ ब्राइट कोइंसाइड होगी, तो डिस्टेंस क्या लिख देना इसकी लिख देना बच्चों 5d लैम्डा अपॉन डी, और लैम्डा कौन सा यूज करोगे, यही वाला यूज करोगे जो आपने निकाला है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होगा और फ्रिंजों की बच्चों शेप पूछी जाएगी, 5d एक्सपेरिमेंट बच्चों फ्रिंज की शेप हाइपरबोलिक शेप की है बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों और बातें बताते हैं। देखो, अगर इस YDAC एक्सपेरिमेंट में एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगर यहां पे ये स्लिट है बच्चों, हमें क्या है कि यहां पे इंटेंसिटी मिल रही है 100 यूनिट। अब बच्चों एक स्लिट की क्या है कि हमने विड्थ कितनी कर दी बच्चों, एक स्लिट की विड्थ हमने, अब बच्चों एक स्लिट की विड्थ मान लीजिए बच्चों हमने 36% कम कर दी है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। देखो बच्चों 36% कम करने का मतलब ये हो जाएगी बच्चों 0.64। अब बच्चों इंटेंसिटी मिलेगी हमें आई डैश, सेंट्रल फ्रिंज के लोकेशन बोल रहा हूं बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, कोस फाई तो 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 1.64 I नॉट, और ये हो गया बच्चों पॉइंट, यहां से क्या बाहर निकलेगा बच्चों 0.8 बाहर निकलेगा, 0.8 इंटू 2 ये हो जाएगा 1.6। इससे सोल्व करूंगा ना बच्चों 1.64 और ये है बच्चों 0.6, 4 6 6 12 हो जाएगा बच्चों, 1.6 और 1.64 ये हो जाएगा बच्चों 3.24। और बच्चों यहां पे इंटेंसिटी कितनी मिल रही थी 100 यूनिट, जो किसकी इक्वल थी 4 I नोट के, तो बच्चों I नोट कितना था, I नोट था 25 यूनिट। तो यहां पे सोल्व करूंगा बच्चों तो 3.24 I नोट, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.24 इंटू I नोट की जगह रख दिया 25, ये हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 5 करूंगा तो बच्चों 25 पंजे 25 हो गया बच्चों, बचा 12, 25 इंटू 2 50 और 12 62 बचेंगे बच्चों की 6, 25 थे 75, ये हो जाएगा बच्चों 81.25 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 81.25 यूनिट। 25 इंटू 5 करेंगे बच्चों 3.25 हो गया, बिल्कुल सही है। 3.25 नहीं बच्चों, ये 3.24 था। तो आई नोट की वैल्यू रखिए बच्चों कितना 25, तो 25 रखोगे तो 25 इंटू 4 करोगे बच्चों तब तो 100 हो गया, 25 इंटू 2 करोगे 50 60 हो गया बच्चों। देखो 3.24 इंटू 25 करोगे बच्चों तो ये आएगा 25 इंटू 4 100 हो गया, 10 आ गया, 25 2 50 10 60 हो गया बच्चों, और 25 81 यूनिट हो गया बच्चों। तो इंटेंसिटी रिडक्शन हो गया बच्चों कितना 19%। ओके बच्चों, इस तरीके से आप YDAC एक्सपेरिमेंट के बच्चों क्या कि क्वेश्चंस बना सकोगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको क्या है कि इस तरीके के क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जानना हो बच्चों, तो क्या है कि हमने गूगल प्ले स्टोर से बच्चों आप मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे 900 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो बैंक डाला हुआ है बच्चों, जिससे आप क्या है कि लेके अपनी क्या है कि नीट 24 की फिजिक्स की प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। टाइम कम बचा है बच्चों, इस कम टाइम में भी आप क्या है कि चाहें तो बच्चों बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।